कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित थे कृष्ण और प्रसन्नचित्त थी राधा। कृष्ण सटपटाए और राधा मुस्कुराई। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते तो बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा कृष्ण को कान्हा कान्हा कह के बुलाती थी, आज उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण के भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोला कि राधा, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। श्री कृष्ण ने कहा कि आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी कहो, कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच में राधा, जब तुम्हारी याद आती थी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, न तुम्हारी याद आई न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में सदा तुम ही रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। राधा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया है, इसका एक आईना दिखाऊं मैं आपको। कुछ कड़वे सच हैं, प्रश्न है, सुन पाओगे तो सुनाऊं मैं आपको। राधा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि कभी तुमने सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो वही उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी। प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी है, सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश से काम आने लगी है। राधा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि कान्हा और द्वारकाधीश में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताऊं। अगर कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। राधा ने कहा कि युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क है, युद्ध में आप मिटाकर जीतते हो और प्रेम में मिटकर जीतते हो। राधा ने कहा कि कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय लिया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। राधा ने कहा कि आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस रथ पर अर्जुन बैठकर अपनी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देखकर आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम में सुन्न हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बातें करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। राधा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि गीता में दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, फिर भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। श्री कृष्ण जी के पास किसी प्रश्न का उत्तर ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन राधा जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह प्रतिदिन अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।